हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम आपको लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग के प्रस्तावना को बताए थे। आज हम मेन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1, जागृति दिवस। ग्लोरी बाउंड सिटी एक छोटा सा शहर था जो महासागर और सनमून फेडरेशन के पूर्वी तट के बीच की सीमा पर स्थित था। आज शहर में एक असाधारण हलचल का दिन था। ये वार्षिक जागृति दिवस था। डोलुओ महाद्वीप पर रहने वाले सभी लोगों के पास मार्शल आत्मा नामक कुछ था। मार्शल आत्मा शरीर का एक हिस्सा था जिसे 6 साल की उम्र में जागृत किया जा सकता था, चाहे वो जानवर हो या पौधे। जागृति समारोह के माध्यम से वे अपनी मार्शल आत्मा को जगाने में सक्षम थे। ये वार्षिक जागृति दिवस का उद्देश्य था अपनी मार्शल आत्मा को जगाना। अगर किसी की मार्शल आत्मा कुदाल होती तो वो खेतों की जुताई करने की उनकी क्षमता दूसरों से कोई ज़्यादा होती। अगर इसके बजाय उनके पास मार्शल आत्मा के लिए कोई जानवर होता तो वे उस जानवर की कुछ क्षमताएं प्राप्त कर सकते थे। इस वजह से मार्शल आत्मा लंबे समय से किसी के जीवन को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गई थी। हालांकि आत्माशक्ति का उदय और भी महत्वपूर्ण था। आत्माशक्ति एक प्रकार की ऊर्जा थी जो मार्शल आत्मा को पोषित और उन्नत करती थी। हालांकि हर किसी के पास एक मार्शल आत्मा होती है, लेकिन हजारों में केवल एक व्यक्ति के पास ही होती है। आत्माशक्ति रैंक किसी के भविष्य और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे ही उनकी मार्शल आत्मा जागृति होती है, वे अपनी मार्शल आत्मा को पोषण और उन्नत करने के लिए आत्माशक्ति की खेती कर सकते थे। इस प्रकार 1 लाख वर्ष से अधिक समय से डोलुओ महाद्वीप अस्तित्व में है। सबसे महान पेशा एक आत्मा मास्टर का रहा है। इस कारण आम लोग भी अपने बच्चों के 6 साल के होने पर उनकी मार्शल आत्मा जागृति करने की उम्मीद करते थे, इस उम्मीद में कि उनकी आत्मिक शक्ति होगी। अगर उनमें आत्मिक शक्ति होगी तो उनका जीवन बदल जाएगा, जिससे उन्हें और उनके पूरे परिवार को लाभ होगा। भोर होते ही रेड माउंटेन एकेडमी के सामने सड़कें खचाखच भर गई। सड़कें माता पिता उनके बच्चे से भरी हुई थी जो जागरण में भाग लेने आए थे। पिताजी, आपको क्या लगता है कि मेरी मार्शल आत्मा क्या होगी? एक छोटा सा लड़का जो मुश्किल से 6 साल का था अपने पिता की ओर देखते हुए बोला। उसे अपने पिता की आत्मा मास्टर के बारे में कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भविष्य के लिए तरस रही थी। युवा लड़के के सिर पर छोटे काले बाल थे और उसकी कदकाठी उम्र के अन्य लोगों से थोड़ी लंबी थी। हालांकि उसके सबसे आकर्षक विशेषता उसकी बड़ी स्पष्ट काली आंखें और लंबी पलकें थी जो किसी लड़की से कम नहीं थी। अपने कपड़े के साथ भी उसका शानदार रूप दूसरे का ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकता था। उनके पिता एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे जो दिखने में भी उनके जैसे ही थे। उनके शरीर मध्यम कदकाठी का था और कद भी औसत था। उनके बारे में सब कुछ औषधि था। अकादमी से बाहर निकलते समय माता पिता और बच्चों की एक भीड़ लगा हुआ था। उनमें से अधिकांश निराशा की सांस लेते हुए बाहर निकलते थे, लेकिन कभी कभी उनमें से कोई बहुत खुश आ जाता था। ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ। उनकी मार्शल आत्मा ने आत्मिक शक्ति का जन्म दिया होगा। इसने तुरंत दूसरों की ईर्ष्या और जलन भरी निगाहों को आकर्षित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज की चमक बढ़ती गई, जबकि सुंदर युवा लड़के का पहला जैसा उत्साह कम होता गया। तांगुलिन, एक शिक्षक, रेड माउंटेन एकेडमी से एक सूची लेकर बाहर आया और अगला नाम पुकारा। मैं यहाँ हूँ। बड़ी बड़ी आंखों से सुंदर लड़का उत्साह से भरकर उछल पड़ा। तांग जिरान भी थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसकी उत्साहित बेटे ने उसे अपने छोटे हाथों से आगे खींच लिया। मेरे पीछे आओ। शायद ये जागृति दिवस पर अत्यधिक कार्यभार के कारण था, लेकिन शिक्षक कुछ हद तक उदासीन लग रहा था क्योंकि वो जल्दी से मुड़ गया और आगे चलने लगा। तांग जिरान तांगुलिन को लेकर आया और शिक्षक के पास जाने के लिए जल्दी आगे बढ़ा। जैसे जैसे वे एकेडमी के अंदर छोटे रास्ते पर चलते गए, तांगुलिन उत्साह से सब कुछ देख रहा था। ये वैसा ही था जैसा उसने कहा था। उसके लिए सब कुछ नया था। रेड माउंटेन एकेडमी एक प्राथमिक ग्रेड व्यापक एकेडमिक थी जिसमें 2000 छात्र रह सकते थे। एकेडमिक के अंदर सभी इमारतें सफ़ेद छतों और लाल दीवारों के साथ सादी और अलंकृत थी। एकेडमी के मैदान असाधारण रूप से साफ सुथरे थे। जागृति दिवस सत्र की शुरुआत से ठीक पहले थी। दीवारों के बाहर से शोर की तुलना में एकेडमी के असामान्य रूप से शांतिपूर्ण लग रही थी। तांगुलिन का उत्साहित दिल इस मॉल से शांत हो गया था। शिक्षक उन्हें एक गोलाकार इमारत के सामने ले आया
और तांगजिरान से कहा, क्या बच्चे के पिता कृपया यह एक क्षण प्रतीक्षा करेंगे। तांगजिरान ने अपना सिर हिलाया और अपने बेटे से कहा, शिक्षक की आज्ञा सुनो और शुभकामनाएं बेटा, पिताजी यही तुम्हारा इंतजार कर रहेंगे। तांगबुलिन ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। मेरे पास निश्चित रूप से एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा होगी पिताजी। जब उसने अपने बेटे को शिक्षक के पीछे गोलाकार इमारत में देखा तो तांगजिरान की आंखों में निराशा और संदिग्धता के निशान दिखाई दिए, क्योंकि वो अतीत का याद कर रहा था। प्रत्येक प्राथमिक एकेडमिक में एक गोलाकार इमारत होती थी। इसे जागृति कक्ष कहा जाता था और इसका उपयोग विशेष रूप से 6 साल के बच्चों को उनकी मार्शल आत्मा को जागरण में सहायता करने के लिए किया जाता था। जागृति समारोह के एक दिन पहले अकादमी जागृति समारोह आयोजित करने के लिए आत्मा पैगोडा से एक आत्मा गुरु को आमंत्रित करती थी। दशकों पहले जब वो जागृति कक्ष में प्रवेश करती थी तो उसमें भी यही उम्मीद थी। जागृति कक्ष में केवल एक जागृति क्षेत्र नहीं था, बल्कि 7 मंजिलें थी और प्रत्येक मंजिल में एक जागृति कक्ष था। तांगबुलिन को तीसरी मंजिल पर स्थित जागृति कक्ष में लाया गया। जब वो जागृति कक्ष में दाखिल हुई, तांगबुलिन चौंक गया। सभी टाइलें मिले और यहाँ तक कि छत पर भी शानदार शिलाएं खुदे हुए थे, जो एक सुंदर और पत्थर डिजाइन बनाने के लिए थे। जागृति कक्ष के अंदर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जो साधारण नारंगी वस्त्र पहने हुए था, जिस पर एक आत्मा का छायादार रूप बना हुआ था। बचपन से ही तांगबुलिन को अपने पिता की कहानी सुनना बहुत पसंद था और उन कहानियों में ऑलवेज स्पिरिट मास्टर दिखाई देते थे। आत्मा पैगोडा के ये आत्मा स्वामी शक्तिशाली और रहस्यमय अस्तित्व थे। वे सोल मास्टर का एक असाधारण विशेष समूह थे और डोलुओ महाद्वीप पर एक अत्यंत राशि स्थिति रखते थे। हालांकि ये पहली बार था जब उसने किसी को देखा था। नमस्ते, तांगबुलिन ने शर्म से जवाब दिया। आत्मा गुरु के चेहरे एक सामान्य मुस्कान थी। यहाँ आओ बच्चे, बीच में खड़े हो जाओ। तांगबुलिन ने एक पल के लिए पलकें झपकाई, फिर वो प्यारी सी चाल से बीच में खड़ी हो गई। वो खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकता, भगवान आत्मा गुरु, मेरे पास किस तरह की मार्शल आत्मा होगी। आत्मा गुरु ने गुमराह करते हुए उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे जागने के बाद तुम स्वाभाविक रूप से देख पाओगे कि ये क्या है। वैसे भी तुम्हारे चेहरे बहुत सुंदर है। ये बिल्कुल सही होगा अगर तुम्हारी आंखों से संबंधित एक मार्शल आत्मा मिल जाए। तांगबुलिन की आंखें चमक उठी। आत्मा की आंखें? मैंने सुना है कि स्पिरिट पैगोडा की पहले मास्टर की आत्मा की आंखें थी। आत्मा गुरु ने उसे टोकते हुए कहा, चुप हो जाओ, मैं शुरू करने वाला हूँ।